नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रीट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अब अपने बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना प्रतिशत है? ये अपना 10.41% है। और किस नंबर पे है राजस्थान? फिर दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान का देशांतरीय देशांतर विस्तार पूछ रहा है दोस्तों। आपको याद होगा ये पृथ्वी थी अपनी, ये अपने अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों, ऐसे चलती है जो विषुवत रेखा के पार से चलती है ना घूम के, वो तो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो ऐसे चलती हैं, ये देशांतर होती है। तो देशांतर रेखा का विस्तार पूछ रहा है। तो देशांतर रेखा दोस्तों कितना है राजस्थान का? बिल्कुल सही दोस्तों, ये अपना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के अंदर दोस्तों राजस्थान स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान में काले हिरण के लिए दोस्तों, राजस्थान में काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन है, राजस्थान में काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध दोस्तों? ताल छापर जो चूरू के अंदर अपना है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जगतपुरा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? ये दोस्तों अपना प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये अपना प्रसिद्ध है आपका सोने के लिए दोस्तों। सोने के लिए जगतपुरा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला दोस्तों, जो लिग्नाइट कोयला होता है उसके उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही दोस्तों, बरसिंहपुर जो कपूरडी क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लिग्नाइट कोयले कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? बरसिंहसर और कपूरडी है, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। गोगामेडी पशु मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, गोगामेडी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर आयोजित होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो दोस्तों किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ माना है? वो दोस्तों अपने माना है आपके, बिल्कुल सही दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर हैं। भंडारकर जी ने कहा है जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो कवि वृष की उपाधि दोस्तों किस राजा को दी गई थी? बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपके मुंज राजा थे उनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन दोस्तों, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये दरगाह अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? वो अपनी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो दोस्तों ये क्या चीज है? बिल्कुल सही दोस्तों, तारागढ़ जो अजमेर का जो अपना किला है उसकी प्राचीन विशाल बुर्ज है दोस्तों, यानी बुर्जों के नाम है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है दोस्तों? ये बुर्जों के नाम है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? दोस्तों क्वेश्चन है, डावी और जीवनी ये सामंतों की श्रेणी राजस्थान में किस एरिया में प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों किस एरिया में प्रसिद्ध थी दोस्तों? ये अपने, बिल्कुल सही दोस्तों, ये अपने जैसलमेर में प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। तो कमेटी थी, उस कमेटी में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? यानी एकीकरण हुआ था भरतपुर धौलपुर का, जो मत्स्य संघ के अंदर जो जिले हैं थे, तो उसके अंदर कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में कौन नहीं था? डॉक्टर शंकर राय देव थे, आर के सिद्धवा थे, प्रभु दयाल वो भी थे दोस्तों, पर इनमें कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों ये एम एस जैन थे, ये शामिल नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है दोस्तों, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की? बिल्कुल सही दोस्तों, ये अपने दशरथ शर्मा जी ने की थी दोस्तों। दशरथ शर्मा जी ने कहाँ स्थापना की थी दोस्तों? वो अपने स्थापना की थी दोस्तों बीकानेर के अंदर। बीकानेर में इनका सहयोग रहा था, जिसकी वजह से ये राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया था दोस्तों। और किसने की थी? दशरथ शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सुमिलित नहीं है? जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में दोस्तों मीठालाल व्यास ने स्थापना की थी, बिल्कुल सही थी दोस्तों, मीठालाल व्यास ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों वो की थी अपनी 1945 में की थी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना इसी के अंदर, कोटा किसने की थी? नैनूराम ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल जी की थी नैनूराम। और एक दोस्तों इसका अंदर है अपने अभिन हरी जी हैं, नैनूराम शर्मा प्लस अभिन हरी, इन दोनों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है दोस्तों अपना ऑप्शन के अंदर, जयपुर कपूरचंद पाटनी, बिल्कुल सही है दोस्तों, कपूरचंद पाटनी ने की थी। कपूरचंद पाटनी ने कब की थी? तो दोस्तों 1931 के अंदर कपूरचंद पाटनी की थी। बूंदी की बात है, गोपाल यादव, ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि बूंदी है उसकी स्थापना जो प्रजामंडल थी उसके संस्थापक कौन थे? वो थे दोस्तों अपने कांतिलाल और नित्यानंद, कांतिलाल प्लस नित्यानंद, इन दोनों ने मिलकर स्थापना की थी दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की। और कब की थी दोस्तों? 1931
1931 के अंदर। ठीक है, सुमिलित नहीं है उस हिसाब से तो ये था, पर अपन ने सब सारे सुमिलित बना दिए। जैसलमेर 1945 के अंदर मीठालाल व्यास ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों अबिन हरी और नेनूराम शर्मा ने 1939 के अंदर। जयपुर की 1931 में कपूरचंद पाटनी ने। बूंदी की स्थापना दोस्तों कांतिलाल और नित्यानंद ने की थी 1931 में। तो अब दोस्तों अपने सारे सही बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है, किससे सुमिलित नहीं है दोस्तों? ये 1857 की क्रांति उससे संबंधित कुछ डाटा पूछा है इन्होंने पूछा पॉलिटिकल एजेंट और राज्य। तो इसमें पूछा उदयपुर में सोवर्स थे। उदयपुर में सोवर्स थे, बिल्कुल जी, उदयपुर में सोवर्स थे। पर सोवर्स तो थे, पर यहाँ पे राजा कौन थे? तो राजा भी अपने साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राजा अपने स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के राजा तो स्वरूप सिंह थे अपने, और पॉलिटिकल एजेंट अपने थे सोवर्स, CL सोवर्स। और ऐसा माना जाता है कि जो ये रूप सिंह थे इन्होंने सबसे पहले 1857 के अंदर अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों। नेक्स्ट इसमें बात करें कोटा में मेजर बर्टन थे, बिल्कुल सही दोस्तों, कोटा में मेजर बर्टन थे। पर यहाँ पे राजा कौन था उसके बाद? तो दोस्तों यहाँ पे राजा उस वक्त था राम सिंह दोस्तों यहाँ पे राजा था। ठीक है, मतलब मेजर बटन आपको याद होगा कि किसका सर काटा गया और उसकी लेबर घुमाया गया। तो दोस्तों वो सिर घुमाया था, वो मेजर बटन थे, इन्हीं का घुमाया था। इसके साथ में क्या बात है, इनके दो बेटे भी थे, एक का नाम ऑर्थर और एक फ्रैंक था दोस्तों, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पे 2 डॉक्टर थे, सैंडलर और कॉटम, उनको भी मार दिया गया था। तो कोटा का ये क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, कोटा इंपॉर्टेंट काफ़ी रहता है। ठीक है, तो ये भी अपना सही हो गया। नेक्स्ट है जयपुर में लिखा है मेजर लॉरेंस, नहीं है दोस्तों, मेजर लॉरेंस थोड़ी थे। जयपुर की अगर अपने बात करते हैं, जयपुर में कर्नल ईडन थे दोस्तों, कर्नल ईडन थे। तो कर्नल ईडन थे, और वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे दोस्तों अपने राम सिंह सेकंड थे दोस्तों उस वक्त, राम सिंह सेकंड, और उसके पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन थे दोस्तों। ठीक है, और जो राम सिंह सेकंड थे दोस्तों, इन्होंने कहते हैं अंग्रेजों को इतनी सहायता की, इसलिए उनको एक उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि की थी? सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी दोस्तों, सितारे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने दोस्तों इनको। उसके बाद है दोस्तों भरतपुर में मेजर निक्सन, गलत है दोस्तों, मेजर निक्सन नहीं है। भरतपुर में कौन थे अपने? मॉरिसन था दोस्तों, भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था। और उसके बाद राजा की बात करें, भरतपुर का कौन था? तो उस वक्त था दोस्तों जसवंत सिंह तो दोस्तों भरतपुर का राजा था, और पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मॉरिसन था। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए अपन सारे सुमिलित नहीं पूछे थे, तो ये 2 सुमिलित नहीं थे दोस्तों, बाकी अपन ने इनको सुमिलित बना दिया है। तो दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के इसमें पहलू काफी जुड़ गए। तो 1857 में उदयपुर का राजा कौन था? रूप सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? CL सोवर्स था। कोटा की बात करें, कोटा का राजा राम सिंह था, और वहां पे कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन था। उसके 2 बेटे थे, इसके एक तो फ्रैंक था, एक अपना ऑर्थर था, और 2 डॉक्टर थे, सैंडलर और कॉटम, उनकी मार दिया गया था दोस्तों, और इसका ही सर काट के घुमाया गया था दोस्तों। उसके बाद जयपुर की बात करें, कर्नल ईडन था। राजा कौन था? राम सिंह था। राम सिंह को कौन सी उपाधि की थी दोस्तों? सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। भरतपुर में था अपना जसवंत सिंह जी थे, और जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन दोस्तों। तो ये उन्होंने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो किस क्षेत्र में शुरू हुआ दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्यों बनता है वो भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि जो भगत आंदोलन था ये किसने स्टार्ट किया था? ये अपना स्टार्ट किया था अपने सर जी भगत और गोविंद गुरु जी ने। ठीक है, जो थे अपने, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो दोस्तों जो अपने गोविंद गुरु जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सभा स्थापित कर दी थी। कब स्थापित की थी? 1883 में एक संप सभा की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी। जो ये संप सभा थी दोस्तों अपनी, इसी संप सभा के अंदर दोस्तों क्या किया गया था? आगे जाके जो मानगढ़ आंदोलन जो अपने बात करते हैं, मानगढ़ धाम बनी थी बांसवाड़ा में, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो उस वक्त चल रहा था, जो संप सभा थी, उसके अंदर बाद में एक 1913 के अंदर दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पे एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 1500 भील एकत्रित हुए थे। वहाँ पे गोली चलवा दी गई थी। उसमें 1500 जो भील थे वो शहीद हो गए थे। उसके बाद जो मानगढ़ पहाड़ी है अपनी, उसमें मेला लगता है अपना हर वर्ष आश्विन माह है जो अपना आश्विन माह की पूर्णिमा को दोस्तों मेला लगता है। और यही जो अपनी इस जो पहाड़ी थी आपकी मानगढ़ पहाड़ी, जहाँ पर ये हुआ था, ठीक है, हत्याकांड हुआ था जो एक का, तो मानगढ़ पहाड़ी थी दोस्तों, हत्याकांड हुई थी। इसी मानगढ़ पहाड़ी को दोस्तों जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था वो यही है दोस्तों, भगत आंदोलन से संबंधित है। तो क्वेश्चन यहाँ से है मानगढ़, और पूछ ऐसे भी सकता है दोस्तों, कैसे पूछ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।